दीनदार दीनदार पे कीचड़ उछाल रहा है, सियासतदान सियासतदान पे उछाल रहा है, डॉक्टर अपने दूसरे जो है वो एलोपैथी होम्योपैथी देसी पैथी को लेके बैठी है, जज जजेस पे लगा हुआ है, वो कला के खिलाफ लगे हुए हैं। कोई शोभा खाली है तो फिर इज्जत कहां से महफूज रहे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मन खब्बाबा, अगले लफ्ज बोल दूं, जिसने डोरे डाले और खराब किया किसी की बीवी बहन बेटी या इज्जत को, फलैसा मिन्ना, वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता। तो यहां तो ससुर अपनी बेटी का घर उजाड़ रहा है, बाप यहां भाई कहते हैं कोई गल नहीं सांभलांगे, शौहर दयूस बन के भी उजाड़ रहा है और गैरतमंद बन के भी उजाड़ रहा है। उसे नहीं पता कि मेरी बीवी इस वक्त कहां कहां है, लेकिन गैरत के अंदर अकड़ा हुआ है, मेरी अकड़ मेरी है ना, क्या करूं तेरी सना को। कुरान तो कहता था दुनिया में सबसे अच्छे अखलाक वाला वो है जो बीवी के साथ अच्छे अखलाक से बोले। बीवी के सारे जहान के लिए हमारी मिठास और शहद, जुबानें मीठी, लफ्ज मीठे। बीवी आ जाए वेंदे ही मैनू कुछ हो जाता जी, मेरे तौर को में जाता ना, मैनू एदा बूथा नहीं चंगा लगता, मैनू शक्ल नहीं चंगी लगती। और बीवी से पूछ लें, शौहर को देख के उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। माना दिन भर की तकलीफ है, तूने उठाई है, वो भी उठा के आया, यार कुछ समझो, ये इज्जतें कैसे महफूज रहती हैं? अगर कांटे ही फूलों के मुखालिफ हो जाएं और बाढ़ ही फसल को खाना शुरू कर दे तो अल्लाह हाफिज है। मारम रिश्ते। क्या बहन के वजूद से भाई ने बच्चा नहीं जमा हुआ? जना हुआ है, मौजूद है पाकिस्तान में। मां के पेट से बेटे ने एक बच्चे को जन्म दे रखा है। कहां है इज्जत? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, ना जुबान से हिफाजत ना हाथ से हिफाजत। जो मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, एक जुबान की, जुबान ने बात शुरू करी, नफ्स ने शर्मगाह ने जाकर के मोहर साबित की, हया कहां रहा, फिर इज्जत कहां रही, नसब कहां रहा? कल को बच्चे हलाली ढूंढोगे कहां से मिलेंगे? रिश्तों में कहा जाएगा भाजी कोई इज्जतदार खातून लब दो खानदानी। भाई खानदानी तो है, लेकिन अगली गारंटी कोई नहीं है। कौन देगा गारंटी? जब 99% बच्चियां मदारस से हट करके उन इदारों में चली गई हैं जहां भूखे भेड़, ये माजरत के साथ, जब बाप से बेटी आज महफूज नहीं रही, भरा पड़ा मीडिया और उसको उछाला जा रहा है। अल्लाह करते कोई खबर हम दबा ही लेते। अगर दुनिया का कंट्रोल मेरे हाथ में होता, मेरा रब बेहतर जानता है कि अल्लाह की कसम, जिस जगह पे इसे आग लगाई गई थी ना, उसके 1 एकड़ के बाहर यह खबर ना मैं निकलने देता। एक वकूआ दुनिया में हो गया है, उसकी वजह से इसको शेयर करके लानत भेज के शेयर कर दो। एक बार उन्होंने करके दिया है, बाकी मेरे मुसलमानों का मीडिया है जिसको करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में अनगिनत फैलाया है, जिसे कल तलक किसी की कोई प्रोडक्शन को जानता नहीं था। फोटोज आ गई हैं, ये है। अब मुझे ये भी पता नहीं, पॉजिटिव तो आपने दूसरा पहलू नहीं देख रहे क्या हो रहा है। वो सारे काम हर साल हम ही से करवा रहे हैं। उनकी तशहीर आज स्वीडन की हो रही है, पीछे डेनमार्क की हुई थी, उससे पीछे हॉलैंड की, कभी किसी की कभी किसी की। वो तो अपना काम कर रहे हैं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। रोशनी ली, चौथी चीज क्या गिनी? जान महफूज, माल महफूज, इज्जत महफूज, दीन महफूज। क्या है दीन? निसाबे तालीम और तरबियत। निसाबे तालीमो, एक मिसाल पहले भी दे चुका हूं याद दिलाने के लिए। मेरे मुर्शिद के आते हुए निसाबे तालीम ये था कि गाली देनी होती थी तो कैसे देते थे? ये उंगली उठा के। इसका माना था उस चुप रहने दे। अगर वो बोल पड़ा तो ये उंगली गाली के लिए इस्तेमाल होती थी, सब्बाबा, सब्बो शितम करने के लिए। तेरी सात पुश्तें ऐसे, अबाऊ अजदाद ऐसे, तेरा ददियाल ऐसे, ननियाल ऐसे, तेरा ससुराल ऐसे, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी इज्जत ऐसे, मैं जानता हूं। 7 पीढ़ियां पुण के रख देंगे सी सुंगल। मेरे मुर्शिद का दीन क्या है? दीन सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, तस्बीहात का नाम है। आते ही मेरे मुर्शिद ने इस उंगली का टाइटल भी बदला, काम भी बदला, वजीफा भी बदला, जिम्मेदारी भी बदली, ड्यूटी भी बदली, उन्वान भी बदला, और इस उंगली को बना दिया सब्बाहा। ये पाकीज़गी के लिए। मेरा रब भी पाक सुभान अल्लाह, मेरे रब का कुरान भी पाक सुभान अल्लाह, मेरे रब की वही भी पाक सुभान अल्लाह, मेरे रब का पैगंबर भी पाक सुभान अल्लाह, कल्बे अतहर भी पाक सुभान अल्लाह, जुबाने वही भी पाक सुभान अल्लाह, कुरान की एक एक आयत पाक सुभान अल्लाह, मेरे पैगंबर की हदीस पाक सुभान अल्लाह, मेरे नबी का याराना पाक सुभान अल्लाह, मेरे नबी का घराना पाक सुभान अल्लाह। तेरा मेरा याराना तो पाक हो, मेरे नबी का याराना ही पाक नहीं।
आज जिन्ने आए जे मैं कहां माजरत नाल एडी दूरों दूरों एवं तो नहीं बंदा आ जाता यार, कोई फारस से आया है, कोई रूम से आया है, कोई हबशा से आया है, कोई कहीं से, कोई कारोबार छोड़ के आया, कोई मंडी छोड़ के आया, कोई दुकान छोड़ के आया, कोई बीवी छोड़ के आया, कोई बच्चे छोड़ के आया, कोई जान जो है वो जोखों में डाल के आया है, कोई सूली पे चार लहरा के फिर आया है। मगर मेरे नबी के सारे यार बेकार निकले, सिर्फ 4 ठीक निकले। मैं कहा पूरी मसीत च सारे ही बेकार ने, सिर्फ 4 ठीक ने, हक 4 यार। बाकियों दुख लगू कि नहीं? प्रोफेसर चंगी नहीं की थी, 4 लफज की पढ़ गए हैं, 1.5 फुट उच्चा की खलो गए हैं, तेरियां नजरें ही बदल गई। सर जी सारी कायनात में से अफजल तरीन मेरा टीचर, सबसे बेहतरीन मुअल्लिम मेरा मुर्शिद, सबसे बेहतरीन सुफ़ा यूनिवर्सिटी उनकी, हॉस्टल उनका, तालीम उनकी, तरबियत उनकी, कुरान उनका, आयतें उनकी, बुरहान उनकी, दलील उनकी, यकीन उनका। कुरान गवाही दे, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान कहे इंसानों के ज़र्फ और बर्तन धोए हैं तो कमाल धोए हैं। की ख्याल है? एडी बुराई तो कोई घर च कम वाली दी नहीं करता, वो कह दे ना भांडे बहुत साफ धोते ने ते सारे महल्ले च खबर पै जाए माशाल्लाह सफाई बहुत चंगी कर दी। रब कुरान में कह रहा है सफाइयां कर दी, धुलाइयां कर दी, पाकीज़गियां, इम्तिहान ले लिए, सीने पाक हैं, दिल पाक हैं, और दिल की धड़कने पाक हैं, खून पाक है। उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम। यकीन ही नहीं आ रहा उन्हें जी, सारा याराना ही बेकार से। जब नबी का याराना ठीक नहीं था तो आपके घराने पे भी उंगली उठ गई। ज़ाहिर है यार ही घरों में आते हैं, यार ही पास बैठते हैं, फिर बीवियां कहां, फिर बच्चे कहां। लेकिन 57 बरस मेरे नबी के याराने में मेरे नबी की हाल रही है। 57 बरस, 57 बरस हिजरत के बाद मेरे नबी की आल को, घराने को किसी ने फूल की पत्ती भी उठा के यूं मारने का इशारा नहीं किया। मारना तो दूर है, भलाइयां ली हैं, मोहब्बतें की हैं, गले लगाया, सीने से लगाया, गोद में बिठाया, कंधों पे उठाया, उंगलियां पकड़ी हैं, खाने खिलाए हैं, मोहब्बतें की हैं, नजराने पेश किए हैं, दिलो जान पेश किए हैं, पहरे दिए हैं, और अपने अंदर रखा है 57 बरस मदीने की गवाही। यह है मेरे नबी का याराना। एक घर नहीं, 2 घर नहीं, गिन उंगलियों पे ये घराना है। और ये रोजा है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो रोजा है सैयदा सौदा का, वो अगला रोजा है सैयदा हफ्सा का, वो आगे है उम्मे सलमा का। गिनता चला जा, 12 रोजे, 12 घराने थे मेरे मुर्शिद के। एक आपकी जिंदगी में सैयदा खदीजा फौत हुई, और दूसरी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में सैयदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा फौत हुई। बाकी उस वक्त हयात थी जब मेरे मुर्शिद गए। मेरे नबी के याराने ने उन घरानों को कितनी इज्जतों और हिफाजत से रखा, तुझे पता ही नहीं है। जिसका अपना घर सेफ नहीं, जिसका किरदार सेफ नहीं, जिस बेचारे को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, वो उठ के उंगली उठाता, हम कहते हैं यार इन्हें वाकई को गालते होनी है की थी। और 57 बरस के बाद अगली चीज है महफूज सोसाइटी, सोसाइटी और मुआशरा। ये मुआशरा है मेरे नबी का, वो रियासत मदीना है। सिर्फ एक हज मेरे नबी के घराने को कह के कूफा बुला लिया गया, 72 लाशें खून में बहा दिए गए। इल्जाम मेरे नबी के याराने पे डाल दिया गया। याराना तो आगे लेट लेट के घोड़ों के रोक रहा था, ऊंटों के, ना जाया जे, वहां बाप को शहीद कर दिया गया, ना जाओ। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। महफूज सोसाइटी जब तक नहीं दोगे, ये पिछली 4 चीजें हैं, निसाब है, तालीम है, तरबियत है, तज़किया है, जो आपको महफूज सोसाइटी देगा। सर जी हमारी सोसाइटी कितनी महफूज है? मैं जब आता हूं ना किसी मस्जिद में, मिसाल देने लगा हूं, नाराज ना होना, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, सबसे अच्छा अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर से अच्छी जगह तो नहीं है। मैं अगर आपको कहूं ना मेरे कितने जूते उठाए गए हैं, तो मेरे पास उस लिस्ट में तादाद नहीं है इस 30 साल में। जब अल्लाह के घरों की सोसाइटी महफूज नहीं, नमाज पढ़ते हुए मैं डर नहीं होता। किसी ने खूबसूरत लिखा, पीछे रखी दी तो जुत्ती नहीं होंगी, मौलाना अगे रखी है, तुम कहते हो नमाज नहीं होंगी, जाइए कितने। आज महफूज मस्जिद वो समझी जाती है जिहदे च माशाअल्लाह डब्बे डब्बियां दे नंबर, ओदी चाबी जुत्ती विच रखो, चाबी जेब च पाओ। इसी एक मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं वुजू कर रहा था, वो बेचारे ने जिदा आदत नहीं, कईयों ने मोबाइल ते चाबी अगे रखी है, वो चाबी अगे रख के उन्हें सुनता शुरू की, पिछे आया
यह है महफूज सोसाइटी। कुरान ने यह सिखाया था। मेरी मस्जिद लगातार जूतों का मसला, ऑफिसर कॉलोनी, वो जी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, अहले इल्म होते हैं, जिन्हों वे ना पुरानी टूटी जुती पाके आया। मैं कहा सर कॉलेज मेरे नाल हॉस्पिटल च अदालत च सूटेड बूटेड इथे कहते भाजी मसीत जो हुई, अल्लाह का घर जो हुआ। शादी आलू में जाए तो बन सवर के लाड़ा बन के, रब के घर में आए तो बेहाल होके आए, डरा हुआ है सोसाइटी से। मैंने इतने खुतबे दिए, डराया अल्लाह का डर, खौफ, तकवा, लहियत। ओ यारो ये हिसाब होना है, कल क़यामत के दिन जूता नहीं दिया जाना, बड़े जूते पड़ने हैं। दुनिया टस से मस नहीं हुई, ऐते पढ़ी, कुरान पढ़ा, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ओए अल्लाह दे कैमरे लगे जे, कोई नहीं मन्या। कुछ अरसा पहले असी कैमरे लवाए ते बाहर बोर्ड ते लिख दिता, खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। माशाल्लाह तब से किसी जूते उठाने का वाकया नहीं पेश आया, तब से किसी जूते की चोरी का वाकया पेश नहीं आया। और माजरत के साथ दसिया जे ना मेरे गल उत्थे ना पहुंचे, वो पिछे ना हाले असी सिस्टम नहीं लाया, सिर्फ अगे मुंह ही लाया। ये मुसलमान है, ये अहले कुरान है। इनको घर घर में सिक्योरिटी कैमरे लगाने पड़ गए। बाहर के डाकुओं से तो बच जाओगे, जो अंदर के डाके हैं उन पे क्या करोगे? महफूज सोसाइटी। जनाबे उमर गुजर रहे हैं, वाकई सुनते हो, कहां से लाओगे मिसाल? मेरे पैगंबर की तरबियत की सोसाइटी की कहां से लाओगे? महफूज सोसाइटी। मां कह रही है पुत्र दूध च पानी पा दे, वाकई को ज़ईफ कह दो, सनद को काट के साइड पे कर दो, लेकिन वो सोसाइटी थी। बेटी कहती है मां मुर्शिद उमर ने रोका है, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। कहती वो केड़ा देखण दिया इस टाइम, पा तेरा अब्बा केड़ा घर है, चल कोई हिसाब ला ला कोई पुत थोड़ा यार, वो केड़ा बंदा है, महीने बाद आना, चलो बाहर गया 3 साल लाओ सूतर। दूजे कमरे च लेटिया, पुत केड़ा बंदा, वो तक केड़ी आवाज जाती, चलो कोई हिसाब लाओ। मां ने कहा हिसाब लगा। धी ने अगों जी गल कही सी ना जी, अम्मा उमर नहीं देख रहा, रब तो देख रहा है। महफूज सोसाइटी। एक बकरी का नुकसान नहीं हुआ। उसी उमर के बेटे कहते हैं मैं उम्रे पे जा रहा हूं, साथ मेरे गुलाम है। एक बकरियों के चरवाए बच्चे को देखा, दिल में आया, अब्बा हुजूर पूछ लेते हैं, मैं भी पता कर लूं, टेस्टर लगाऊं, बच्चा कैसा है, ईमान और अकीदा चेक कर लूं, जंगल चेक कर लूं। बच्चे नीचे आया, बेटे एक बकरी चाहिए। कहा जान की अमान पाऊं, चरवाहा हूं, मालिक नहीं। क्या समझ नहीं आई यार, बेटे तू पैसे ले बकरी दे, इतनी बकरियां। कहा बोला है ना मालिक नहीं, बेचने की इजाजत नहीं, चराने का हुक्म है। कहा पैसे जेब में रखे, एक बकरी दे, मालिक को बहाना मार देना। कहा बहाना क्या? कहने लगे हम बताते हैं। मालिक को कहना बकरी भेड़िया खा गया। बच्चे ने जो जवाब दिया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, अल्लाह की कसम नहीं तो घर में यह जुमला मैं सोने से लिख के रखता, फाइन अल्लाह, मालिक को तो झूठ बोल के मुतमईन कर लूंगा कि बकरी को भेड़िया खा गया, जेब में पैसे डाल लूंगा। इस वक्त मेरा अल्लाह कहां है? क्या वो नहीं देख रहा? कल क़यामत के दिन मुझसे पूछा तो मैं बकरी कहां से लाके दूं? तेरे मेरे दफातर, तेरे मेरे ऑफिस, तेरे मेरी पूरी माली जानी इल्मी दीनी करप्शन एक जुमले पे खड़ी है, फाइन अल्लाह। कैमरे की आंख देख रही है, बड़ा फिक्र है, स्पीड नॉर्मल कर देता है, सामने कैमरे का पड़ा है, बड़ी जल्दी जो है नीचे वाले ट्रैक में आ जाता है, 100 बहाने करता है, अल्लाह नहीं देख रहा। फाइन अल्लाह। आइए महफूज सोसाइटी।